फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मेरा नाम है डॉक्टर बरखा और आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में। इसके बारे में ये क्यों चर्चा में है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है अभी हमारे लिए पढ़ना, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि सबसे पहले मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर से जितना हो सके उतना शेयर करें और लाइक करना मत भूला करो। स्टूडेंट्स, हमें भी अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं। चलिए, तो आपके लिए ऐसे ही पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए मैं लेकर आने वाली हूँ डेली बेसिस पर। तो बिल्कुल भी आपने ये क्लासेस मिस नहीं करनी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको नीचे सेंड कर दूंगी, उसको शेयर ज़रूर, मतलब इसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है क्या, सबसे पहले हम ये समझेंगे। उससे पहले मैं अगर अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम है डॉक्टर बरखा, मैं पॉलिटिकल साइंस टीचर हूं और पीएचडी एमए एमफिल सब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। सर्टिफाइड एजुकेटर थे, यानी अकेडमी पर 2 साल का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मुझे और भी एक्सपीरियंस है एनटीए यूजीसी नेट कैटेगरी को पढ़ाने का। ठीक है, मैं अफ्रीकन स्टडीज़, कंपैरेटिव स्टडी और पॉलिटिकल साइंस में स्पेशलाइज्ड हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, बहुत ही सुंदर पिक्चर यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। ये यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है। इतना सुंदर बना हुआ, इतना ब्यूटीफुल बना हुआ। आप देख सकते हैं किस तरह सारी कंट्री हमारे जो है 193 कंट्रीज जो हैं यहाँ पर बैठती हैं। मतलब सारे ही दुनिया के लोग, नेता यहाँ पर आकर बैठते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर बैठते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले बोलेंगे कि क्यों ही हम इस बारे में बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की बात हम क्यों कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी आपको पता होगा कि रशिया को सस्पेंड कर दिया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। यूएनजीए मतलब है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा वोट किया गया कि रशिया को सस्पेंड किया जाए यूएनएचसीआर से, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से। ह्यूमन राइट काउंसिल का काम क्या होता है स्टूडेंट? इसका काम होता है कहीं भी, किसी भी देश में, कंट्री में अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, ठीक है, उससे उसकी रक्षा करना, ह्यूमन राइट को बचाना। ठीक है, मानव अधिकारों की रक्षा करना, ह्यूमन की रक्षा करना। बट यहाँ पर क्या हुआ, एकदम उल्टा हो गया। रशिया जो है उसका मेंबर था और यूनाइटेड नेशन यूएनएचसीआर का मेंबर था, और फिर भी इसने क्या किया, ह्यूमन राइट का वायलेशन किया। जहां इसको रक्षा करनी चाहिए थी उसका एकदम उल्टा काम इसने किया। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है वो 2006 में बनाई गई थी। ठीक है, 2006 में बनाई गई थी। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ठीक है, और यूएनएचसीआर को जो है वो रिप्लेस कर दिया गया था। यूएनएचसीआर की यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है, इसको पहले किससे रिप्लेस किया? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन बनता है जहां पर पुराना नाम और नया नाम सही क्या है गलत क्या है ऐसे पूछ लिया जाता है। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट दे दिया जाएगा यूएनएचसीआर की जगह। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। कितने इसके मेंबर होते हैं? 47 मेंबर इसमें होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 47 मेंबर होते हैं। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है क्योंकि करेक्ट करने के लिए आ जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, या दोनों स्टेटमेंट सही है, या एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने की संभावना, या फिर मैच करने के लिए भी आए तो भी आप इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, जो है हर मेंबर जो है 3 साल के लिए चुना जाता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में। हर मेंबर हर कंट्री में से उनके जोग्राफिकल उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, 3 ईयर के लिए, 3 साल के लिए जो है ये चुने जाते हैं मेंबर। और 2 बार से ज़्यादा आपके इस असेंबली के मेंबर लगातार 2 बार से ज़्यादा जो है वो नहीं सिलेक्ट हो सकते। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा जो है वोट किया गया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा वोट किया गया, जहां पर रशिया को निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से।
ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और इसका पुराना नाम जो है ये था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट। यूएनएचसीआर में जो है वो 47 मेंबर होते हैं, जो कैसे इलेक्ट होते हैं, सिर्फ 2 बार के लिए इलेक्ट होते हैं। जोग्राफिकल आधार पर, जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर 47 मेंबर्स चुने जाते हैं 193 कंट्रीज में से। हर साल वोटिंग होती है और 3 ईयर्स के लिए जो है ये चुने जाते हैं, मतलब वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता होगा, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्यों इसको हटाया गया। जैसे कि मैंने बताया कि रशिया को हटाने का एक मुख्य रीज़न यही था, जो उसने इतना ज़्यादा, आपको वो याद होगा, यूक्रेन में जो किया है रशिया के द्वारा जो किया गया है, उसी कारण इसको हटा दिया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ये वर्ड ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन UNGA के द्वारा इसको हटाया गया है। वोट हुई थी, और ये वोट कैसे होती है स्टूडेंट, ये वोट होती है मेंबर्स, जितने भी मेंबर है ना, ठीक है। इसने देखिए इसने क्यों किया, सिस्टमैटिक वायलेंस बाय द कंट्री ड्यूरिंग इट मेंबरशिप। जैसे मैंने पहले बताया आपको, लगातार वायलेंस पे वायलेंस करे जा रहा था, और जबकि ये उसका मेंबर भी था, UNHCR का मेंबर भी था, फिर भी ये जो है वायलेंस कर रहा था। इस वजह से इसको हटाया गया है, ठीक है। और वोट करके कैसे हटाया जाता है, कोई सिंपल वोट नहीं होता है स्टूडेंट। जनरल असेंबली में, ठीक है, जनरल असेंबली GA लिखा है ना, जनरल असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी वोट के साथ हटाया जा सकता है। किसी को अगर हटाया जाना है, सस्पेंड किया जाना है, तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। सस्पेंड किया गया है, मेजॉरिटी चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको ज़रूर जो है तैयार करना है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हमेशा जो है ये फैक्ट्स को कुछ याद रखना। एक तो 2/3 मेजॉरिटी को याद रखना, मेंबर्स को याद रखना, कितने साल के लिए चुने जाने ये याद रखना, पुरानी काउंसिल का क्या नाम था, कब ये क्रिएट किया गया, और किसने वोट दिया, ठीक है, मतलब किसने वोट किया और किसको सस्पेंड किया गया और क्यों सस्पेंड किया गया, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है स्टूडेंट, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, मिलते हैं कल।